ज्योग्राफी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूँ अटलांटिक महासागर के बारे में जो विभिन्न परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें आईएएस से लेकर और प्रोफेसरों और एसएससी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इससे पहले का जो वीडियो है जिसमें अटलांटिक महासागर के विषय में मैंने बताया गया है, आप उसको जरूर देख लें। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन है आईएएस के 2024 की परीक्षा में पूछा गया प्री में। एक दे रखा फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे और रूस। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, उपयुक्त में से कितने देशों की सीमा उत्तरी समुद्र के साथ लगती है? जो उत्तरी समुद्र है या उत्तर सागर है, उसके साथ में कौन कौन सी सीमाएं लगती हैं? तो जरा देख लेते हैं। यहाँ पर जो है, ये है हिस्सा जिसको हम उत्तरी सागर कहते हैं। ये वाला, ये हिस्सा जो है, ये है उत्तरी सागर। ये वाला उत्तरी सागर। तो इससे जो सटे हुए देश हैं वह कौन कौन से हैं? ऊपर की तरफ तो है नॉर्वे, इधर की तरफ डेनमार्क, ये ऊपर, इससे ऊपर यहां पर है, यहां से यहां के बीच में है जर्मनी। इसके बाद ये है हिस्सा है यहां से यहां नीदरलैंड। ये हिस्सा जो है यहां पर, ये है बेल्जियम और यहां पर है फ्रांस। और एक हिस्सा जो है ये वाला है, जो है ब्रिटेन या इंग्लैंड कह दें, वैसे ब्रिटेन ही सही शब्द है। तो कौन कौन से देश हो गए? नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस और ब्रिटेन। अब हम ये देख लेते हैं कि जो इसके अंदर पूछा गया क्वेश्चन है वह क्या है, कौन कौन से देश इसके अंदर दिए गए हैं। तो कितने देशों की सीमा? फिनलैंड बिल्कुल नहीं, जर्मनी बिल्कुल लगती है, नॉर्वे लगती है, रूस की सीमा नहीं लगती। तो हमारा आंसर होगा 2 और 3। तो यहां पर क्या विकल्प दे रखा? केवल एक। तो केवल एक तो नहीं है, 2 है, जर्मनी और नॉर्वे। तो केवल 2 जो है हमारा सही उत्तर होगा। अक्सर समाचारों में सुनाई देने वाला शब्द लेवेंट मोटे तौर पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संगत है? देखिए, जो लेवेंट शब्द है, यह शब्द बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में भी दिया गया है। और इसका संबंध किससे है? इसका संबंध जो है, देखते हैं, पूर्वी मध्य सागरीय तट के पास का क्षेत्र। बिल्कुल सत्य बात है कि यदि मैं आपको यहां पर मैप पे दिखाऊं, तो ये हिस्सा जो है, जो भूमध्य सागर है, ये हिस्सा है भूमध्य सागर, ये वाला। तो भूमध्य सागर जो है, भूमध्य सागर का जो पूर्वी तट है, ये वाला हिस्सा, जिसके अंतर्गत कई सारे कंट्रीज आती हैं, जिनमें नाम मैं बता देता हूं। जैसे यहां पर है सीरिया, तो ये हिस्सा जो है वो सीरिया का है। ये लेबनान, इधर की तरफ जेरूसलम, और यहां पर है जॉर्डन। तो ये क्षेत्र जो है, ये पड़ता है पूर्वी भूमध्य सागर। तो अगर देश पूछे, तो जिन 4 का मैंने नाम लिखा हुआ है, सीरिया, लेबनान, इजराइल और जॉर्डन, वह उत्तर होगा। और अगर ये भाग पूछ रहे हैं, जैसे कि अभी आपने देखा, तो अगर मैं भूमध्य सागर की बात करूं, तो ये सारा का सारा हिस्सा यहां से शुरू होकर, इस जगह से शुरू होकर यहां से और इस जगह तक, ये सारा हिस्सा जो है, ये वाला यहां तक का हिस्सा जो है, ये हमारा भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर का ये हिस्सा जो है, ये उत्तरी हिस्सा हो गया। ये वाला हिस्सा जो अफ्रीका महाद्वीप से सटा हुआ है, ये हो गया दक्षिणी हिस्सा। और ये हो गया हमारा पूर्वी हिस्सा। यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो यहां पर दे रखा पूर्वी मध्य सागरीय तट के पास का क्षेत्र, सत्य है। उत्तरी अफ्रीका तट के पास का मिस्र से मोरक्को तक का फैला हुआ क्षेत्र नहीं। मिस्र से मोरक्को तक का क्षेत्र जो है इस रूप में नहीं। फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी तो है ही बहुत दूर और अफ्रीका के बीच में। यदि आप देखेंगे तो फारस की खाड़ी कहाँ होगी?
ये हिस्सा जो है ये वाला, ये है फारस की खाड़ी यहाँ पर, यानी कि ईरान, इधर कुवैत, उधर की तरफ इराक, और यहाँ सऊदी अरब, कतर, बहरीन, और ये तो, और हम बात कर रहे हैं इस हिस्से की, तो इससे कोई मतलब नहीं है। अब भूमध्य सागर का संपूर्ण तटवर्ती क्षेत्र, ये भी हमारा उत्तर नहीं है। अगला है टेलीग्राफ पठार। देखिए ये जो अटलांटिक महासागर है, इस महासागर के अंदर कई संरचनाएं समुद्र तल पर मिलती है, जिसको हम कहते हैं मध्य अटलांटिक कटक, यानी कि मिड ओशियनिक रिज। और ये पनडुब्बी पहाड़ी क्षेत्र है, यानी कि पानी में डूबा हुआ एक पहाड़ी क्षेत्र है जो समुद्र तल के पास स्थित है। और इसके क्षेत्र में नीचे से भूमि के भीतर या समुद्र की भूपरपटी के नीचे से मैग्मा बाहर निकलकर ज्वालामुखी विभिन्न संरचनाओं का निर्माण करता है, उसी में से ये पठार आता है। तो टेलीग्राफ पठार जो है, इसका संबंध कहाँ है? अब जब मैंने आप लोगों को वीडियो में ये कराया था टेलीग्राफ पठार के बारे में, तो ये बताया था कि जो टेलीग्राफ का पठार है वह कहाँ पर स्थित है। ये वाला जो हिस्सा है न्यू फाउंडलैंड का, ये है न्यू फाउंडलैंड, ये हिस्सा जो है ये न्यू फाउंडलैंड है। तो न्यू फाउंडलैंड और इधर की तरफ जो है ये इससे जोड़ा हुआ ये हिस्सा जो कि आयरलैंड के पास तक है, ऊपर आयरलैंड के पास तक, यहां तक, इस हिस्से के अंदर पहले केबल बिछाए गए थे टेलीग्राफ के। यही टेलीग्राफ जो है जिसके बारे में 1857 के गदर के बाद क्रांतिकारियों ने कहा था कि टेलीग्राफ के जो तार हैं वो क्रांतिकारियों के फांसी का फंदा बन गए। तो उस समय पर सूचनाएं आदान प्रदान करने का जो सबसे तेज तरीका होता था वो टेलीग्राफ कहलाता था। तो ये टेलीग्राफ पठार जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में समुद्र तल पर पाए जाते हैं। तो यहां पर मैं ऐसे कर देता हूं, ये देखिए, तो ये हिस्सा जो है, और अटलांटिक जो महासागर है इसका जो भूमध्य रेखा है वह ये गुजर रही है। तो भूमध्य रेखा के ऊपर जो है ये उत्तरी अटलांटिक, और नीचे की तरफ जो है दक्षिण अटलांटिक महासागर है। तो टेलीग्राफ के बारे में हमारा आंसर क्या होगा? उत्तरी अटलांटिक कटक, यानी कि मिड ओशियनिक रिज। दक्षिण अटलांटिक नहीं, हिंद, ये हमारा उत्तर ही नहीं होगा। अगला है दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित महासागरीय कटक कौन सा है? तो इसमें दे रखा है टेलीग्राफ पठार, ये तो उत्तर में स्थित हो गया। फिर है बोल्विस कटक। बोल्विस कटक और टेलीग्राफ कटक, ये दोनों के दोनों उत्तरी अटलांटिक में। उत्तरी अटलांटिक के जो प्रमुख कटक हैं, एक है विविल थॉम्सन कटक और डॉल्फिन श्रेणी। मैं दिखा देता हूं आपको कहां पर है। देखिए ये जो हिस्सा है इसको हमने कहा, ये हिस्सा जो है ये वाला, ये हो गया उत्तर अटलांटिक। और उत्तर अटलांटिक में यहां पर तो हो गया टेलीग्राफ, न्यू फाउंडलैंड से शुरू होकर और मध्य महासागरीय कटक तक, ये कहलाता है टेलीग्राफ। ठीक है। और ये हिस्सा जो इधर की तरफ है, यानी कि ये मध्य के अंदर जो ये दरार है जिसको हम कहते हैं मध्य महासागरीय कटक, इसके इधर की तरफ जो है ये है थॉम्सन। और उसके नीचे जो है वह, उसके नीचे की तरफ जो इन्होंने विकल्प दिया है, एक बार जरा मैं देख लूं कौन सा विकल्प दिया हुआ है। बोल्विस कटक। तो ये जो बोल्विस कटक है ये दक्षिण अटलांटिक में। विविल थॉम्सन मैंने दिखा दिया, और डॉल्फिन। चलिए फिर दोबारा देखते हैं। तो यहां पर जो पॉइंट है, यहां पर तो हो गया टेलीग्राफ, ये वाला, यहां पर हो गया थॉम्सन। और जहां ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, बिल्कुल इसके पास में यहां पर जो है ये है डॉल्फिन कटक या डॉल्फिन उभार। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में 3 हो गए, टेलीग्राफ इधर की तरफ, इधर थॉम्सन और इधर डॉल्फिन। और जो वॉल्विस है वो दक्षिण के अंदर स्थित है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, ये एमपी पीसीएस के अंदर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन गलत है? टेलीग्राफ पठार हिंद महासागर, बिल्कुल गलत हो गया।
कई बार हमने किया। देखिए, तो यदि हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर किसी जगह के किए हैं तो वह कहीं ना कहीं लाभ आएंगे। इवन ये एमपी के अगर हमने 2019 का क्वेश्चन किया है तो इससे पहले जो इन्होंने पूछा गया, कौन सा, 2019 में ही हिमाचल प्रदेश में, इससे पहले टेलीग्राफ का यूपी पीसीएस के अंदर क्वेश्चन आ गया। तो 3 पीसीएस परीक्षाओं में एमपी, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश 2019 में ये सब जगह पर क्वेश्चन पूछा गया। तो वापस आते हैं, तो कौन सा संयोजन गलत है? ये गलत है। कोको कटक, भाई कोको जो है ये हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर में स्थित जो है ये कोको द्वीप है। वॉल्विस कटक जो है वह हमने पढ़ा दक्षिण अटलांटिक महासागर के अंदर है। तो ये बिल्कुल ठीक हो गया। अगुलास बेसिन, असल में अगुलास बेसिन क्या है? ये अगुलास जो है ये यहां पर है, यानी कि जब हम दक्षिण अमेरिका के अंदर जल धाराओं के बारे में पढ़ते हैं तो यहां पर एक धारा है जिसको गर्म जल धारा कहते हैं, अगुलहास जल धारा। तो यह स्थित कहां होगी? हिंद महासागर के अंदर। तो हमारा उत्तर जो है ये सही होगा। कौन सा संयोजन गलत है? टेलीग्राफ पठार। तो बाकी तीनों सत्य है। मध्य अटलांटिक कटक का वह भाग जो विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। ये क्वेश्चन जो है आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में। चैलेंजर उभार जो है, डॉल्फिन उभार, वॉल्विस उभार और रियो ग्रांडे उभार। तो यह जो क्षेत्र पढ़ रहे हैं रियो ग्रांडे ब्राजील में, तो यहां पर जो है, और डॉल्फिन का नाम दे ही दिया तो वैसे तो हमारा उत्तर हो ही गया। मैं आपको समझा रहा हूं, रियो ग्रांडे जो पड़ेगा इधर पड़ेगा, यानी कि ब्राजील में। और जो हमारा ये हिस्सा है यहां पर हम कह रहे हैं ये हो गया दक्षिण अटलांटिक महासागर। तो दक्षिण अटलांटिक महासागर में चैलेंजर द्वीप है, वॉल्विस द्वीप है और रियो ग्रांडे है। और डॉल्फिन जो है, मैंने अभी बताया कि डॉल्फिन जो है बिल्कुल हमारे विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, उत्तरी महासागर में। तो हमारा आंसर क्या होगा? डॉल्फिन उभार। एस आकार का महासागरीय कटक, ये राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी 2021 के अंदर आया और इससे पहले ये एसएससी में भी सवाल आ चुका। एस आकार का महासागरीय कटक कौन सा है? प्रिंस एडवर्ड कटक। ये प्रिंस एडवर्ड कटक हिंद महासागर में है, जहां एशिया की प्लेट और जहां अफ्रीका की प्लेट और अंटार्कटिका महाद्वीप की प्लेट मिलती है। मध्य अटलांटिक कटक, ऑफ कोर्स यही हमारा आंसर होगा, सोकोट्रा या आदिनी, क्योंकि हमने यह देखा कि यदि आप ये देखिए यहां से, यदि हम देखें तो यहां से बन रही है ये कटक, यहां से समुद्र की तल जो है वो इस पानी में डूबे हुए इस पर्वत श्रृंखला से भरा हुआ है। तो ये आकार कैसा बन गया? यदि मैं इसको बस यहीं पे ही करके छोड़ दूं तो ये बन गया एस आकार। तो अंग्रेजी के एस अल्फाबेट, जिसको हम अगर यूं ले जाए तो इस प्रकार। तो ये आंसर होगा अटलांटिक महासागर। 8वां क्वेश्चन है, विश्व के उस एकमात्र सागर का नाम क्या है जिसकी कोई स्थल सीमा नहीं है? या इस दूसरे प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा सागर तट रेखा रहित है? ये एसएससी के एमटीएस में और एनडीए के परीक्षा में भी, यूपीएससी में भी पूछा गया। तो नाम आएगा सरगासो सागर। तो सरगासो सागर जो है ये कहां पर है? तो यहां पर जो है ये जो अटलांटिक महासागर का, उत्तरी अटलांटिक महासागर का ये जो दक्षिण पूर्व हिस्सा है, यहां पर ये हिस्सा जो है ये अमेरिका हो गया इधर की तरफ, यहां पर ये यूएसए है। तो यूएसए के तट के पास ये हिस्सा है जिसको कहते हैं सरगासो सागर। अब ये जो सरगासो शब्द है, ये सरगासो बना है एक भूरे रंग के शैवाल या एल्गी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एल्गी और हिंदी में कहते हैं शैवाल। तो यहां पर क्या है कि उत्तर की तरफ ये जो जलधारा है ये हो गई
उत्तर पश्चिमी जलधारा यहाँ पर, यहाँ गल्फ धारा। और ये गल्फ धारा जो है, जो समुद्री पानी का प्रवाह है, ये आगे चलकर इस तरीके से बन जाता है केंद्रीय धारा के रूप में, और वापस आकर ये नीचे की तरफ जो ये धारा है एंटीलीज धारा, इस धारा के साथ मिल जाता है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो जल धाराएं हैं, उत्तर अटलांटिक जलधारा और ये केंद्रीय जलधारा, ये सारा एक तरीके से क्या बना रही है, एक कुंडलीनुमा चक्र बना रही है। इस कुंडलीनुमा चक्र की वजह से ही इस क्षेत्र में पानी जो है शांत और स्थिर हो गया, और यहाँ सरगासुम नाम की ये जो काई है ये जमा हो गई है, और इसी को स्पेनिश भाषा के अंदर काई कहते हैं, और इसीलिए इसका, जिस काई का नाम है सरगासम, इसीलिए इसका नाम पड़ा सरगासो सागर। तो यदि आप देखोगे कि सागर जो होते हैं, कोई भी सागर हो, चाहे दक्षिण चीन सागर हो, चाहे पूर्वी चीन सागर हो, चाहे अरब सागर हो, चाहे बंगाल की खाड़ी हो, सब की सब सागर ऐसे होते हैं जिनका कहीं ना कहीं तट जमीन से लगा होता है, लेकिन ये बगैर तट का है, यानी कि इसकी स्थलीय सीमा किसी के साथ नहीं लगती, इसलिए बगैर तट का सागर कहलाता है। तो हमारा आंसर होगा सरगासो सागर। फिर है त्रिपुरा टीईटी के 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन है, सरगासो सागर किसके केंद्र में पाया जाता है। अभी हमने क्या पढ़ा, सरगासो सागर जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर के दक्षिण पश्चिम हिस्से के अंदर स्थित है, और ये हो गया अटलांटिक महासागर, करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है जो पूछा गया है, ये CAPF का एग्जाम जो यूपीएससी लेता है 2014 में, पुराने एग्जाम का है लेकिन प्रैक्टिस के लिए बढ़िया है। देखिए, सरगासो समुद्र अटलांटिक महासागर के विशाल खंड है जिनकी विशेषता है प्लेवान भूरी समुद्री शैवाल, क्या कहते हैं, सरगासम, जिसके नाम पर इसका सागर का नाम सरगासो पड़ा। यह किसके द्वारा वहन किए जाने वाले समुद्री पादप और कचरे के निक्षेप से बनता है। किससे बनता है, अभी मैंने आपको बताई थी कि समुद्र की जलधाराएं जो है यहाँ पर जाकर कुंडलीनुमा आकृति बनाती है, जिसकी वजह से जो उसके मध्य में पाए जाने वाली कोई काई या अन्य वस्तुएं वो बाहर नहीं निकल पाती। तो उत्तरी अटलांटिक धारा करेक्ट है। केंद्रीय धारा जो आपने बताया, मैंने बताया था, पश्चिमी अफ्रीका में एक शीत जल धारा है वो, और उत्तर अटलांटिक भूमध्यरीय जलधारा ये किस प्रकार की है, जो मैंने अभी आपको बताया, ये अभी मैं फिर दोबारा से बता देता हूं कि भूमध्य रेखा के उत्तर में बहती है उत्तर मध्यरीय जलधारा। तो ये वाली होगी नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, और यहां पर कौन सी है, ये है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, उत्तर अटलांटिक अपवाह, और यहां पर हो गई कौन सी, केंद्रीय जलधारा। तो यही तीनों जलधाराओं के मिलने पर इस बीच का हिस्से के अंदर जो ये काई है ये बाहर नहीं निकल पाती है, पानी जो है स्थिर रह जाता है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो। तो ये 10 क्वेश्चन थे जो विभिन्न एग्जामों में अटलांटिक ओशन के आए हुए थे। आप लोग, तो हमारा उत्तर क्या होगा, इसमें तीनों आंसर होना चाहिए, यानी कि हमारा सही आंसर होगा 1। आप देख पा रहे हैं 1, 2 एंड 3 वाला जो विकल्प है यही हमारा सही आंसर है। आप लोगों को उम्मीद है प्रैक्टिस कर काफी समझ में वृद्धि होगी। तो बहुत सारे टॉपिक जो हैं, जो शायद हम उस समय पढ़ाते टाइम टॉपिक में भी शामिल ना कर पाए, लेकिन जब हम इन क्वेश्चंस को करते हैं तो उनका भी रिवीजन हो जाता है। आप लोगों ने समय निकालकर वीडियो देखा और लेक्चर सुना, आपका धन्यवाद। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। और जल्द ही हमारे जो ये सारे लेक्चर्स हैं उसके लिए आप लोगों को जूम के माध्यम से भी क्लासेस मिलेंगी, इसीलिए आप लोग जो हैं, और इसका जो जितने बाकी जो हम जो वीडियोस हैं उनके जो आप लोगों को PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ जगह मैंने प्रोवाइड करा दी है, और कुछ जगह के ऊपर मैं अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।